खब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लहे गुमान मान तन अरब धार आठ पहर सलाए सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो मूं सोई कम कमाए जित मुख उजला सोई लगे सच जिस तू दे अल्लाह जो ना टहंदो मूल सो घर रास कर हिको चित वसाए कदे ना जाहे मर तिना प्यारा राम जो प्रभ भाने गुर प्रसाद अकथ नानक वखाने सोई कम कमाए जित मुख उजला सोई कम कमाए जित मुख उजला सोई लगे सच जिस तू दे अल्लाह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कृपा करो फतेह बुलाइए तकड़े हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ मिनट में लेट हो गया रस्ते में आउंदे होया क्षमा करना। माड़ियो भाई साहब जी रंगीला जी सानू श्रवण करवा रहे सन ये पावन शब्द। मेरा ध्यान इन्होंने पंक्तियों से अटक गया जो मैं अंदर दाखिल होया। राहो दियां तुकां ते यही ने आठ पैर सलाहे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात कृपा करो मूं ऐ मेरे ते कृपा करो। जिहड़ियां पंक्तियां ते मेरा मन रुकिया ना सोई कम कमाए जित मुख उजला ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਈ ਲੱਗਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਭਲਾ? जिस तू दे अल्लाह हे अल्लाह वाहिगुरू जिसनों तू देंदा है ना जिसनों ये सोझी आउंदी है जिसनों ये शक्ति आउंदी है जिसनों ये उद्यम आउंदा है जुड़ता वही है। फिर ध्यान करना सोई कम कमाए जित मुख उजला वो कुछ कर जिस दे नाल ना तेरा मुख उजला हो गए। मुख उजला किवें हुंदा है? सारे भला भला आखदे ये निशानी है। भला भला क्यों आखदे हैं? क्योंकि सही चल रहा हुंदा है। ते सही की है? सच परमेश्वर करतार। हजूर कहते हैं ये ठीक है कि वो काम कमा जिस नाल तू भला हो जाए तेन चंगा आख्या जाए पर सोई लगा सच सच दे नाल जुड़दा भी फिर वही है जिस तू दे अल्लाह। या अल्लाह हे वाहिगुरू हे करतार जिसनों तू ये सोझी देंदा है ना जुड़दा भी वही है। संत सागर बैठे उत्थे हाजरी पढ़दे सतगुरु महाराज का वचन सामने आया। तुहाडे हुण सारिਆਂ कोल अपने कोल है नहीं साधन
तुसां ने घरां च भी शायद दर्शन करके आए हो, टैलीविजन ते देखिया होवे। अज अमृत वेले दा पावन श्री मुख वाक जो दरबार साहब अमृतसर आया, मंजी साहब विचारिया गया, तुसां ने दर्शन किए होंगे। गुरु अमरदास साहब जी का वचन है, पढ़ना गुढ़ना संसार की कार है, दूजे भाहे विकार हुआ है। अर्थ कीते असी सारे आखते हैं ना, बाणी पढ़िया करो, सहजे सहजे शब्द की विचार करिया करो। असी आखते हैं ये बहुत निर्मल उद्यम है, तो जे मैं इनू आखा ये उत्तम उद्यम है, उत्तम उत्तम उद्यम है। पर गुरु अमरदास की आखते कहते ने वो जिहड़ी गल है ना, पढ़ के ते गुण के विचार के अपने आप को उस प्रति समर्पित कर देना, उत्थे तक नहीं पहुँचते। पढ़न लई पढ़ते हैं, गुण लई गाउंदे पे, गाउन लई गाउंदे पे। हाँ जी, मैं फिर ध्यान दीवां आप जी का सदना का, खिमा करना मैंने। तुसीं घरां चों चल के आए हो, कोई वेलियां वाली गल तां नहीं सी ना है, कोई वेलियां वाली गल सी भी चलो अज समा जिहड़ा उत्थे चल के असीं पास कर आइए, ऐसा तो नहीं कुछ है। बहुत अच्छा उद्यम है, बड़ा चंगा उद्यम है। कई बार तो स्टेज तो धन्यवाद किया जाता, तुसीं आए हो गुरुद्वारा साहब चल के, तुहाडा धन्यवाद सारिआं दा। मैं कहना कहना धन्यवाद, ये कोई धन्यवाद करने वाली गल है? नहीं करना चाहिए। पर सानू ना प्रबंधक के तौर पर धन्यवाद करना इसलिए बनता है भी असां ने प्रोग्राम उड़ीकिया सी, असां ने तुहानू रिक्वेस्ट की सी, तुसां ने उस प्रोग्राम उड़ीके सिरे चाढ़ने वास्ते साड़ी रिक्वेस्ट मन के तुसीं आए हो, असीं तुहाडा थैंक्स करते हैं। पर मैं फिर आखना थैंक्स की तो लोड़ ही कोई नहीं। ये तो सानू आने वाले को थैंक्स करना चाहिए, प्रबंधकों का या ऑर्गेनाइजर लोगों का, भाई तुसां ने प्रोग्राम शानदार उड़ीकिया, साडा समा सफल हो जाए। हाँ जी, इत्थे आना समा सफल करना है। हुण आ गए, हाँ जी, निक्की निक्की गल जदों असीं ध्यान करते हैं ना, तो फिर सानू उहदे विचों ना राह लभदा है। आ गए, आउंदिआं नाल मत्था टेकिआ, कुछ ऐसे ने मत्था टेक के परिक्रमा करते, फिर बैठ के पढ़िया, फिर बैठ के विचारिया, फिर बैठ के गाया। हाँ जी, मैं फिर हाथ जोड़ के आखदा ये बहुत उत्तम उत्तम कर्म है, संगत विच बहुत उत्तम कर्म। पर सतगुरु कहते ने संसार ने तो यह कार ही फड़ लई है। की मतलब होया? ये मत्था टेकी जाते हैं, परिक्रमा करी जाते हैं, ये पढ़ी जाते हैं, ये विचारी जाते हैं, ये गाई जाते हैं, पर अमल उमल वाली गल कोई नहीं है। ये की होया फिर? हाँ जी, खालसा जी का साजना दिवस आ रहा 14 तारीख को, विसाखी का दिहाड़ा आ गया, तो विसाखी के दिन खालसा सजाया गया। इस दे नाल संबंधित प्रोग्राम शानदार उड़ीके गए। हाँ जी, पिछले दिन परसों भी कीर्तन दरबार होया, राग आधारित कीर्तन दरबार होया। आने वाले दिनों 14 तारीख को फिर विशेष दीवान हो रहा है, 16 में फिर हो रहा है। नाल आख्या कि 16 तारीख को अमृत संचार करना है। हाँ जी, तुसीं सारे चाव नाल आउंदे हो ना? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। मैं देखदा अक्सर गुरु के सिख जदों गुरु नानक साहब का गुरपुरब होवे ते विसाखी का दिन होवे, दिहाड़ा होवे, उत्साह के नाल वधेरे उत्साह नाल आउंदे हैं। बहुत अच्छी गल है। 31 दसंबर की गल छड्ड दी जावे तो इन्हां 2 दिहाड़ियां ते दिनां ते बहुत संगत आउंदी है। मैनूं पता तुसीं भी होम आ के आओगे, स्टाल भी लगदे, स्टालां दीयां रौनकां भी वधाउणियां सारिआं ने। पर मैसेज की है खालसा साधना दिवस का? मैसेज की है, की करन दा हुक्म है
कि जिन्हों ने अजे खंडे की पौल नहीं लई वो खंडे की पौल के धारनी होण, जिन्हों ने अमृत नहीं छकिया वो अमृत छकन। ये अल्टीमेट मैसेज है, ये साडे करन वाला कारज है। हुण जे असीं ये नहीं करते तो फिर सतगुरु महाराज सानू गुरु अमरदास जी कहते हैं, पढ़ना पढ़ना संसार की कार है, दूजे भाए विकास है। मन उत्थे दा उत्थे है, बिरथियां उत्थे दियां उत्थे खड़ोतियां ने, करदे आप हुदरियां पए ने, ते पढ़न वास्ते पढ़ी जाते हैं, गुड़न वास्ते गुड़ी जाते हैं, गाउण वास्ते गाई जाते हैं। होर की होया फिर? तुसी जे कोई सज्जन भैन भाई मेरे ते सवाल करो, ज्ञानी जी फिर नहीं पढ़ना गुड़ना विचारना चाहिए, तुसी की कहना चाहते हो? मैं की कहना है? गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने धर्म स्थान बनाए, धर्मशाला बनाइया, गुरुद्वारा बनाए, संगतां बनाइया, पढ़न गुड़न विचारन वास्ते बनाइया ना, सारा कुछ किया। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिया, सतगुरु भेट हर जस मुख भनिया। हाँ जी, किमें बार 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 सतगुरां ने इस प्रकार के वचन किए, ना करन लई थोड़ा कीते ने, करन लई कीते ने, कीता जाए। पर वट गुरु जी सेज यू हैव टू फॉलो इट, यह गल है। हुण अज 10 तारीख का दीवान है, 17 नूं फिर दीवान होना है। संडे गुरु पातशाह ने कृपा की, आपां फिर सारे जुड़ांगे। तो जे मैं फिर सवाल ये करदे हाँ बई हुण भाई अमृत संचार का दिन भी लंघ गया, तो हुण तुसीं सारिआं ने अमृत छक लिया? मैं नहीं तो आखांगा, मैं नहीं आखांगा, क्योंकि असीं ना इस प्रकार का क्वेश्चन साढ़े सामने संगत रखा जाए, शायद साडा मन औखा जिहा होवे भी काहनूं ये सवाल करते हैं साडे। मैं नहीं आखांगा। पर होया कि साडा की होया? फिर सतगुरु महाराज का ना वचन कई मैनूं याद आता है, जिहड़ा हुणे ही आपां पहला ध्यान किया, ध्यान करवाया। सोई कम कमाए जित मुख उजला, सोई लगे सच जिस तू दे अल्लाह। वाह, हे अल्लाह तू ही जिस ते कृपा करदा है ना, वही तुरदा है। नहीं तो 80,000 का इकट्ठ सी, बड़ा भारी इकट्ठ सी, बाकी सारे वेखते ही रहे ये की हो रहा है, ये की हो रहा है। जिन्हों के उपर करतार ने कृपा की वो उठे, उठ के उन्होंने शीश भेंट किया और सतगुरु महाराज गुरु कलगीधर पातशाह के प्यारे बन गए। मैं की आखा, बाकी तमाशा वेखते रहे। फिर बाकी हाथ जोड़ जोड़ के कहन लगे, महाराज सानू भी अमृत छकाओ, असीं भी अमृत छकना। फिर कहन लगे, फिर होर जिहड़े 5 उठे उन्होंने मुक्ते आख्या गया, उन्होंने अमृत छकाया गया, उन्होंने मुक्ते आख्या गया। फिर होर उठे, फिर होर उठे, और उन्होंने कुछ दिनों के विद इन फ्यू डेज 20,000 ने अमृत पान किया। कितने में आख्या? ये बादशाह औरंगजेब का रिपोर्टर है जिहड़ा उत्थे बैठा हुआ सी, वो रिपोर्ट कर रहा सी। 80,000 की गिनती भी वही मैंशन करता, तो 20,000 की गिनती भी वही देता है, और किसी ने नहीं इवें आख्या लिखा। 20,000 ने अमृत पान किया, खंडे की पौड़ प्राप्त की। बाकी जे 80,000 आखिए तो 60,000 फिर भी सुनने वाले ही रहे। 20,000 ने अमृत पान किया, खंडे की पौड़ छकी। सन अपने आप में सारे गुरु के कहने वाले, गुरु के ही उत्थे जुड़े सन। विसाखी के दिहाड़े तो होर कौन आया सी? चिट्ठियां पत्र गुरु महाराज के मैसेज सुन के तो कौन आया सी इत्थे? वही आए सन। लेकिन ध्यान करियो जी, ये 2 प्यारिਆਂ के वचन मेरे जेहन में आए, मैं तुहाडे नाल शेयर करा। दोवें सतगुरां के कवि गुरु कलगीधर पातशाह जी, लाल एक का नाम तखल्लुस लाल। वो कहते हैं, महबूबा के दर्शन ताई कख कड़ी का थीमा। महबूब प्यारा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, महबूबा के दर्शन ताई कख गली का थीमा। मैं हो जावा, थीमा होंदा हो जावा, मैं गली का कख बन जावा।
वगे बाओ पुरे दी ज्यों ज्यों दर के जाए सुटीमा। जिमें जिमें पुरे दी हवा वगे ना, पुरे दी हवा ठंडी ते भारी मन्नी जाती है। कहने लगे दर के जाए सुटीमा, मैं कख उड़दा 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 दरवाजे ते पहुँच जावां गुरु कलगीधर पातशाह जी दे। कहते फिर की होएगा, की लाभ होएगा? कहता आउंदे जांदे दा दर्शन पावां, जे मैं सतगुरां दे दर ते कख बनिया पिया होवांगा ना, ते आउंदे जांदे दा दर्शन पावां, चरनी कदी छुहीवां। मैं उन्हां दे दर ते पिया होवांगा, आउंदियां जांदियां दे मैं दर्शन करदा रहांगा। हो सकदा चंगे भागां नूं चरनी कदी छुहीवां, मैं कदी उन्हां दे चरनां नाल छो जावां। कहते ने चरण धूड़ मेरे सतगुर वारी, मर मर के मैं जीवा। वाह, जे किते चंगे भागां नूं मैनूं सतगुरां दी चरण धूड़ मिल जावे, चरनां नाल छोहणा मिल जावे, मर मर के मैं जीवां। मैं मुड़ मुड़ के मरां ते मुड़ मुड़ के मैं जीवां, ते कख बना ते सतगुरां दे दर ते आके मैं डिग्गां, मैं पहुंचा। लाल जी एक होर प्यारे बिहारी जी कहते ने, श्री साहिब दे दर्शन ताई मैं सदा सदा फल थीवां। वाह, मैं नहीं कहता कि तुहाडे विच प्यार घट है, मैं इउं नहीं आखदा, कतई नहीं मैं ये आखदा, बिल्कुल नहीं, नैवर। पर प्यार दीयां बातां कुछ होर ही बातां ने। कहते ने श्री साहिब दे दर्शन ताई मैं सदा सदा फल थीवां, मैं फल बन जावां, एक बार नहीं बार बार। जित दिन मेरी औद चा पुन्नी, तित दिन तोड़ खड़ीवां। जिस दिन मेरी, जित दिन मेरी औद चा पुन्नी, औद मैंने उम्र, जब मेरी उम्र पुग जावे, हाँ जी, जित दिन मेरी औद चा पुन्नी, औद में ना उम्र, जिस दिन भी मेरी उम्र पुग जाए, हुण पक्के होण दी ते कच्चे रहण दी विच अवस्था ही कोई नहीं है। जिस दिन मेरी औद चा पुन्नी, तिस दिन तोड़ खड़ीवां, मैनूं तोड़ के मैं लियांदा जावां। तोड़ खड़ना अजे भी साडी बोली का उपभाखा दा, माझे की बोली का लफज है, खड़ना लियाउणा। तिस दिन तोड़ खड़ीवां, कहते ने अन्न छुरियां बैठ बनावन, मैं फांक फांक चिरीवां। फिर छुरियां लै आंदियां जान, चाकू लै आंदे जान, मेरियां फांकां कीतियां जान, मेरियां फाड़ियां कीतियां जान। हुण कोई पुछण वाला पुछे कि ये की दसो रीझ होई, की तुहाडा चाह होया? ते कहंदे ने आरंभ च मैं आख्या श्री साहिब के दर्शन ताई मेरी इच्छा यह है। श्री साहिब आख्या महाराज गुरु कलगीधर साहब सच्चे पातशाह, श्री साहिब के दर्शन ताई मैं सदा सदा फल थीवां। जिस दिन मेरी औद चा पुन्नी, तिस दिन तोड़ खड़ीवां। फिर आनन छुरियां बैठ बनावन, मैं फांक फांक चिरीवां। लैके सतगुर रसनी चाढ़न, ओ खावन मैं जीवां। मेरियां कट्टियां होइयां फाड़ियां जिहड़ियां ने सतगुरु महाराज जदों अपनी रसनी लाउण, ओ खावन मैं जीवां। ओ खाण ते मैं जिउंदा, मैं जियो पावां। हुण ना तुहाडे मेरे वर्गे जिहड़े दलीलबाज ने, तरकशील बंदे ने, हाँ जी, सियाणपां रखण वाले बंदे ने, वो कहंदे ने जदों खा लिया ते तू मुक गया, कि खा लिया ते तू फिर जिउं पवेंगा। है वो कहते प्यार विच वखरे होना नहीं हुंदा, प्यार दे विच अभेद हो जाना हुंदा है। प्यार की मंजिल अभेद होती है, गुरु विच समा जाण की मंजिल है।
मानयोग जी ने, भाई साहब होरां ने, नंद लाल जी ने एक गल आखी, शायद मैं आप नाल शेयर की हो, फिर चेता करना। कहते ने ए बुल फजूल गोया अज इश्के वो मजन दम। एवें फजूल बोली जाने वाले आ, एवें वाधू गल्लां करन वाले आ। नंद लाला अज इश्के वो मजन दम, अपने इश्क दा मैं प्यार करदा हाँ, इसका दम ना मार। दम मारना की होंदा? शाही मार, मैं करदा हाँ, मैं इन्ना करदा हाँ, मैं फलाने नालों वध करदा, मेरे जिन्ना कोई भी नहीं करता वगैरह। कहते ने ए बुल फजूल गोया अज इश्के वो मजन दम, को पा निहद दरी राह, जेड़ा भी इस मार्ग ते गुरमत मार्ग ते पैर रखदा है, आ राह उस दे को पा निहद दरीरा आ रहा कि सर ना बाश्त। जेड़ा इस मार्ग ते पैर रखदा है उहदे मोढियां ते फिर सिर नहीं हुंदा। आ रहा कि सर ना बाश्त, फिर सिर नहीं हुंदा। एक मैं उदाहरण, इतिहासिक उदाहरण तुहाडे नाल साझी करां। भाई दया सिंह जी होरां दी, धर्म सिंह, मोहन सिंह होरां दीयां गल्लां आपां शुक्रवार भी कीतियां, बीती शाम भी कीतियां, अज भी करनियां ने, आउण वाले दिनां विच भी करनियां ने। उन्होंने इस गल नूं पल्ले बद्धा और पल्ले बन के उस पर अमल किया। फिर करके ही, इस करके ही उन्होंने प्यारे मन्निया गया, प्यारे आखिया गया। मैनूं इतिहासक वाकया चेते आया 1740 का। तुसां ने नवाब कपूर सिंह होरां दा जरूर जिक्र सुनिया होना। इतिहास दे विच साडे जिहड़े पहले नवाब मन्ने जाते हैं, आखे गए हैं नवाब कपूर सिंह। कपूर सिंह होरां तो बाद ये नवाब का नाम सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया के नाम नाल भी जुड़िया है। लेकिन उन्होंने नाम के नाल जिहड़ा दूसरा विशेषण जुड़िया, महाराजा जस्सा सिंह आलूवालिया या सुल्तानुल कौम आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, वो वधेरे मशहूर होया। इसलिए नवाब जिहड़ा सी ना पद, वो कपूर सिंह होरां दे नाम नाल जुड़िया। 1733 विच जदों खालसे के दरबार दे विच जकरिया खान की नवाबी लैके सरदार साहब सरदार शवेक सिंह होनी आए, तो खालसे के मते के अनुसार, हुक्म के अनुसार इन्होंने नवाबी दी गई। नवाबी रही तो थोड़ा चिर ही, थोड़े महीने वाली गल ही है, ऐसे इतिहासकार साढ़े लभदे, पर नाम के नाल नवाब शब्द जुड़ गया। ये वाकया 1733 का है। उस तो बाद की गल है 1739 की गल है। तो 1739 का वो समा जिस समय जकरिया खान ने सिखां के सिरां के मुल रखे हुए सन। जेड़ा कोई केसां वाला मिल जाए, जेड़ा किसी दस्तारधारी कोई मिल जाए, तुहानूं किसी नूं 100 मिल जाए, दसन वाले नूं 10 रुपये इनाम, मारन वाले नूं 50 रुपये इनाम। हाँ जी, जेड़ा जिउंदे नूं अरेस्ट करा देवे उन्होंने होर इनाम नाल शब्द वरत्या जाता सी, तुस्सा नाल तुस्से दिते जाएंगे। उन्होंने जिवें अजकल असीं ब्लैंकट आखीए भी शानदार ब्लैंकट दिता जाएगा, कंबल दिता जाएगा, तुस्से दिते जाण। 1739 की गल, सरदार शवेक सिंह जेड़े ये जगीर लैके आए सन, नवाबी लैके आए सन, ये नवाब कपूर सिंह होरां नूं जिक्र करते हैं। तो जिक्र करदियां होइयां आखदे ने, कहंदे ने नवाब साहब अपनी बेटी सियाणी हो रही है। बेटी का नाम सी साहिब कौर, एक बेटा सी जिसका नाम सी शाहबाज सिंह, ते दूसरी बेटी सी जिसका नाम सी साहिब कौर। कहते नवाब साहब अपनी बेटी सियाणी हो रही है, वर लोड़ींदा है। हाँ जी,
लड़का कोई अच्छा होवे, अच्छे परिवार विचों होवे ते तुसी ध्यान करियो जे। ते नवाब साहब कहंदे ने तुसी सरकार दे ठेकेदार, इन्नी तुहाडी चलदी है, तुहाडी सारिਆਂ तक पहुँच है, फिर किहड़ी खास गल है जिस करके अजे तक तुसी रिश्ता नहीं हाँ जी लभ सके, सिरे चढ़िया कुछ। सरदार जी कहते हैं, सरदार शबेग सिंह कहते हैं नवाब साहब मैं ये चाहता कि लड़की नूं उस लड़के दे लड़ लगाया जाए जिहड़ा लड़का तैयार बर तैयार होवे, जिसने अमृत छकिया होया हो। ये मेरी भावना है। मैं फिर चेता करवा दिया, दिन किहड़े सन 1739 के 40 के दिन ज़करिया खान का उस दौर जिस दौर दे विच कोई केसांधारी होए बस उनके पिछे सारे शिकारी कुत्तियां वांगू पै जाते सन। वाह की मैं मुड़ मुड़ के दोहरावां। सरदार जी कहते ने मैं लड़की का ब्याह करना है, साहब कौर का रिश्ता तय करना है, लेकिन नवाब साहब मैं तुहानूं आखदा तुहाडी वाकफी दे विच कोई ऐसा परिवार होवे जिन्हां दा बच्चा होवे, पर बच्चा जिहड़ा है ना वो अमृतधारी होना चाहिए। ये मेरी भावना है। अच्छा सरदार जी कहने लगे ठीक है मैं ध्यान करांगा। संगत जी जिला शेखूपुरा हुण अजकल शेखूपुरा जिला बनया सी ते नाल हुण ननकाना साहब जिला बन गया। कदी ननकाना साहब शेखूपुर जिले का हिस्सा होया करता सी। उसे शेखूपुर जिले दे विच ही सी पिंड का नाम जिथों के ये भाई साहब होरी जमपल सन, भाई साहब सरदार दलीप सिंह विरक के घर इन्हों का जन्म होया सी। कपूर सिंह होरां दा विरक परिवार ही इत्थे होर हाँ मालो की पत्ती दे विच इन्हां दा जन्म होया। मालो की पत्ती एक पिंड होर सी जिसका नाम मिलता है गरमूला। गरमूले पिंड ये गए ते गरमूले पिंड दे विच एक सज्जन जिसका नाम इतिहास दसदा है, नाम सी गंगनाथ। जिवें असीं जज कर सकते हैं, श्रद्धालु तो होगा ही जरूर, प्यार वाला होएगा, पर सिंह नहीं सजिया होया सी। गंगनाथ गंगनाथ को नवाब साहब मिले तो नवाब साहब मिल के कहने लगे गंगनाथा मैं तेरे को एक सवाल लेके आया। कहते दसो। कहते तेरे किन्ने पुत्र ने? कहते 4। केसाधारी ने, अमृतधारी ने? कहने लगा कोई भी नहीं। नवाब साहब ए दिन ने केस रखने वाले, ए दिन ने अमृत छकन वाले? कहते फिर तेरे पास मैं सवाल लेके आया, सरदार शबेग सिंह होरां दी बेटी का रिश्ता मैं तेरे 4 पुत्रों विचों किसी भी पुत्र नाल करन लई तैयार हाँ, पर उस पुत्र लई करन लई आग्या है मैनूं सरदार जी वल्लों, तेरे जिहड़े पुत्र ने अमृत छकिया होवेगा। मैनूं तुहाडा घर चंगा लगदा है, मैनूं तुसीं सारे चंगे लगदे हो, हर तरह करके योग हो, लेकिन जिहड़ा पुत्र तुहाडा एक अमृत छकेगा मैं बेटी का रिश्ता उस दे नाल कर सकांगा। गंगनाथ ने विचारी बात कि गंगनाथ ने विचार के ये फैसला किया कि सरदार साहब एक गड्डी है, तुसीं ध्यान करो जी, टोयोटा वाइट है, निंडे NINDE निंडे 6251, जिन्हों की गड्डी हो जरा शायद वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, रस्ते रुकावट पा रही है, मूव करो जी। कहने लगे नवाब साहब दिन तो कोई नहीं, ना केस रखन दे दिन ने ते ना अमृत छकन दे दिन ने, पर तुसीं जिहड़ा मान लैके मेरे को आए हो, मेरा हर वक्त जिहड़ा है वो अमृत छकेगा। मुंडे का नाम हर वक्त सी। हर वक्त नूं अमृत छकाया गया, सिंह सजिया,
रिश्ता होया, विआह का दिन तय होया, 1740 चढ़ पिया। 1740 अमृत वेले आनंद कारज होया, तो आनंद कारज दे विच ना नवाब कपूर सिंह भी उस वेले शामिल होए, आप आए विचोले के तौर पर, कह रो या किस तरह आए, ये मेरी बेटी का विआह आए। जिस वेले आनंद कारज हो गया ना, हाँ जी, मैं इतिहासक बात तुहाडे नाल साझी कर रहा, तो फिर उठ के खड़ोते कहन लगे, देखो तुसी सारे कहते हो असीं गुरु साहब नूं प्यार करते हैं, सारे तुसी अपने आप नूं गुरु के श्रद्धालु आखदे हो, सारे तुसी अपने आप नूं गुरु के सिख कहाउंदे हो, लेकिन ये अफसोस की गल नहीं कि तुहाडे परिवारां दे विच एक मुंडा भी, एक लड़का भी केसाधारी ना होवे, एक लड़का भी तुहाडा अमृतधारी ना होवे, तुसी गुरु के सिख किवें कहाउंदे हो? शायद उन्हें बचन चेते करवाए हों, धरे केस पौड़ बिना भेखी मूर्ख सिख, चेता करवाए हों मैं जरूर। जेड़ा केसाधारी भी हो जाए तो जिन्हें खंडे की पौल ना लई होवे अजे, उसनूं भी मूर्ख आख्या गया है, क्योंकि जब गुरु कलगीधर साहब सच्चे पातशाह का हुक्म है कि हर सिख जिहड़ा है वो अमृतधारी होवे, खंडे की पौल का धारनी होवे, तो फिर क्यों ना धारनी होवे? ते नवाब साहब कहन लगे, अज मैं चाहता गंगधार गंगनाथ, मैं तेरे नाल आए सारे बरातियां दा मान सन्मान करदा, तुहाडे आउण दे नाल साडे घर दी शोभा हुई है, सानूं चंगा लगा है, पर सानूं बहुत चंगा लगेगा कि तुसीं जिन्ने आए हो सारे दे सारे अमृत छक के हुण वापस जाओ इत्थों। संगत जी, इतिहास का शायद एको एक वाकया है जिहड़ा मेरे ध्यान में इस प्रकार का आया है। सारे उठ खड़ोते, ठीक है। नवाब साहब जथेदार भी सन दर खालसा दे, तुसीं हुक्म करदे हो असीं अमृत छकांगे। अमृत का बाटा तैयार होया, शाम नूं डोली तुरनी सी, आए सारे हुण किहो जिहा रूप दे विच सन, है ये तुसीं अंदाजा कर सकते हो। लेकिन जिस वे वापस जा रहे सन, सारे के दस्तारे सजाए हुए, नीले दस्तारे सजाए हुए, गागरे करबाना पाइया हुई। जिस वे गरमूले पहुंचे तो काजी नूं लगा पता भी सारे का सारा पिंड सिंह सज गया। ये जिहड़ा गंगनाथ सी, जिहड़ा कल गंगनाथ कहाउंदा सी, हुण गंगा सिंह बन गया। ऐसा होया, क्यों होया? एहसास होया, एहसास करवाया गया नवाब कपूर सिंह होरां दे वल्लों कि जे असी गुरु के सिख हाँ, गुरु के सिख कहाउंदे हाँ, फिर सानू ना किसी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। जे असी प्यार करते हैं सतगुरां दे नाल, ते प्यार करन वालियां ने इयों प्यार कीता है, इयों उदाहरणां अगे रखियां। और जिहड़े तुसीं बाद आए हो, मैं तुहाडे वास्ते ये फिर चेता करवाउणा चाहुंदा, 1739-40 के वो दिन सन जदों ज़करिया खान ने आख्या सी मैं सारे पंजाब दे विच एक भी केसाधारी नहीं छड्डिया, एक भी केसाधारी नहीं छड्डिया। लेकिन प्यार करने वाले जिहड़े सतगुरां नाल प्यार करते सन, उन्होंने प्यार किया, उन्होंने प्यार निभाया। सतगुरु जी ने ना गुरु नानक साहब ने जोड़े बचन आखे ने, आप किन्नी मेरी दोहराए ने, मैं फिर चेते करवाऊंगा, मैं फिर दोहराऊंगा आप जी के सन्मुख। ये जो गुरमत मार्ग है ना, ये कुछ होर सीखण सिखाने वास्ते तो है ही कोई नहीं। इस मार्ग से चलने वालों को होर कुछ ना सीखा जाता है ना सिखाया जाता है, कोई कर्म कांड नहीं। चारे गल्लां असीं पढ़ लेंदे हैं, मैं रिपीट कर देंदा, सोचा सोच ना होवे जे सोची लख वार। तीर्थ नहाउण लई कदी आख्या पातशाह ने? लखां वार नहा लो, कख नहीं फर्क पैना। दूजी बार की बचन करते हैं,
चुप है चुप ना हो बई जे लाए रहा लेवतार। तुहानू मोनी बनने वास्ते कोई नहीं आखदा तुसीं किसी नाल गल ना करिया करो, हाँ जी, तां ही तुहाडा जीवन निर्मल हो सकता है। बिल्कुल नहीं। लगातार इवें समाधियां लगा के बैठना कोई मतलब नहीं है। तीसरी गल, भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। जहान के सारे पदार्थ इकट्ठे कर लो, कोई फायदा नहीं है। मत सोचियो जो जिन्हों को पैसा बहुत है वो वाहिगुरू के प्यारे भी बहुत है, मत सोचियो जी। तो चौथी गल आखी, साहस सियाणपा लख होए तो एक ना चलै नाल। जे कोई बंदा अपनियां पंडिताइयां, अपनी विद्या की गल, अपनियां सियाणपां की गल, अपनी चतुराइयां दी गल्लां करे, कहन लगे इन्हां सियाणपां दे नाल मत सोचियो जे गुरु परमेश्वर नाल प्यार नहीं किया जा सकता। किर सचियारा हुई है, किर कूड़ा टुटा पहाड़, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। वाहिगुरू जी जो रजा दे मालक ने, उस दे नाल सांझ पाया, उस दे नाल समर्पित होया। और सतगुरां ने फिर दूजी थां ते ये वचन कीते, जो तो प्रेम खेलन का चाओ। दोहराओ सारे, समाप्ति करिए। जो तो मैंने तेनू प्रेम खेलन का चाओ। ना तीर्थ नहाउण सिखाया जाता है, ना चुप गुप रहन सिखाया जाता है, ना पदार्थ इकट्ठे करने लई प्रेरिया जाता है, ना सियाणपां घुटण लई प्रेरिया जाता है। सिर्फ प्रेम करन दी बात आखी जाती है। तुहानूं प्यार करन दा चाह हैगा तो फिर की कर, सिर धर तली गली मेरी आओ। अपनियां सियाणपां चतुराइयां, अपनियां अकलां जिहड़ियां ने ला के पासे रखो, कोई लोड़ नहीं इन्हां दी। इत मार्ग पैर धरीजै, इत मार्ग पैर धरीजै। इस मार्ग ते पैर रखो और रखण वाला इस गल दा, इस गल लई तैयार होवे, प्रपेयर्ड होवे। गुरमत मार्ग ते होर कुछ नहीं है, होर कुछ नहीं सिखाया जाता। इत मार्ग पैर धरीजै। तो फिर की आखिया, हुण बोलो सारे ते समाप्ति कर दी है। सिर दीजै कान ना कीजै, सिर दीजै कान ना कीजै, सिर दीजै इत मार्ग पैर धरीजै, इत मार्ग पैर धरीजै, इत मार्ग आखो तगड़े होके, इत मार्ग पैर धरीजै, इत मार्ग पैर धरीजै, इत मार्ग सिर दीजै कान ना कीजै, सिर दीजै कान ना कीजै, सिर दीजै कान ना। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ 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 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ। ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਬਈ? ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਪੂਰਨਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਜੁਝਾਰੂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਚੌਂਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਝ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।